Good morning, everyone. Myself, Dr. Shweta Acharya, Associate Professor, Government College, Kota. Today we will discuss about alcohols, which is in Unit 2 of BSc Part 2. अल्कोहल के पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशंस हैं और इसकी प्राइमरी अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए 4 प्रमुख टेस्ट हैं। फर्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन टेस्ट, सेकेंड इज़ डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट, नेक्स्ट इज़ विक्टर मेयर्स टेस्ट और रेड, ब्लू एंड वाइट टेस्ट एंड फोर्थ इज़ लुकास टेस्ट। एक एक करके हम इन सबको सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर एसिड्स मिलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही कार्बन एटम्स वाला एल्डिहाइड हमें मिलता है और उतने ही कार्बन एटम्स वाला एसिड हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने CH3CH2OH इथेनॉल लिया है, इसके ऑक्सीडेशन से वी विल गेट एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल में 2 कार्बन हैं और एसिटाल्डिहाइड में भी 2 ही कार्बन हैं। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करने पर एसिटिक एसिड मिल रहा है जिसमें कि 2 कार्बन एटम्स होते हैं। जबकि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स मिलते हैं और इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हमें एसिड देता है। अल्कोहल्स और कीटोन्स के कार्बन की संख्या समान होती है, जबकि जो एसिड हमें मिल रहा है उसमें कार्बन एटम की संख्या 1 कम होती है अल्कोहल से। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया है हमने, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या 3 है। इसके ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलता है, दैट इज़ एसीटोन, जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और इसके ऑक्सीडेशन से वी विल गेट एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या 2 है। इसी तरह से अगर हम टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो सबसे पहले तो इनका ऑक्सीडेशन बहुत थोड़ा कठिनता से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं और जो एसिड मिलता है उसमें कार्बन एटम्स की संख्या जो है वो कीटोन्स से कम होती है। इसी तरह जो कीटोन मिलता है उसमें भी कार्बन एटम्स की संख्या अल्कोहल से कम होती है। जैसे कि हम ये एग्जांपल लें, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हम लें, जिसमें कि कार्बन की संख्या 4 है। इसका ऑक्सीडेशन करने से हमें एसीटोन मिल रहा है, CH3COCH3 कीटोन मिल रहा है, जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या 1 कम है, दैट इज़ 3 कार्बन एटम यहाँ है। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है, जिसमें कि कार्बन की संख्या 2 है। दूसरा जो तरीका है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने का, वो है डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट। जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की वेपर्स को हम कॉपर कैटलिस्ट पर 400 डिग्री पर पास करते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स बनाते हैं और टर्शरी अल्कोहल जो है वो एल्कीन्स बनाते हैं।
क्योंकि इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कीन्स, तो ये आसानी से इनके टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। थर्ड जो मेथड है इन्हें डिफ्रेंशिएट करने का, दैट इज़ विक्टर मेयर्स टेस्ट और रेड, ब्लू एंड वाइट टेस्ट भी से हम कहते हैं। तीनों तरह के अल्कोहल्स को जब रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में ट्रीट किया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड्स मिलते हैं। इसके बाद जब ये जो एल्किल आयोडाइड हैं उन्हें सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, देन वी विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन्स। जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि हमें कलर रिएक्शंस मिलती है NaOH के साथ में। इन रिएक्शंस को हम इस तरह से देख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को जब फॉस्फोरस और आयोडाइड के साथ में ट्रीट किया जाता है, वी विल गेट एल्किल आयोडाइड। तीनों ही तरह में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जब से फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में ट्रीट किया जाता है तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनकी रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड से। सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराने पर इसके बाद में इन्हें हम नाइट्रो एल्केन्स मिलते हैं RCH2NO2 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब ये जो नाइट्रो एल्केन्स हैं इन्हें नाइट्रस एसिड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर वो होता है रेड कलर का प्रोडक्ट मिलता है और सोडियम नाइट्रोलेट मिलता है। और जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये कोई सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसी तरह से जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं देते नाइट्रस एसिड के साथ में, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। तो तीनों की जो रिएक्शन है उसमें प्राइमरी अल्कोहल में हमें रेड कलर मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में हमें ब्लू कलर मिलता है और टर्शरी अल्कोहल में हमें कोई कलर नहीं मिल रहा। फोर्थ जो टेस्ट है इनकी रिएक्शन है, दैट इज़ जब अल्कोहल्स को हम ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ में। लुकास रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर होता है कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। तो इन्हें हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव एल्किल क्लोराइड्स मिलते हैं। ये एल्किल क्लोराइड जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं रिएजेंट के अंदर और इस कारण से टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इस रिएजेंट के प्रति डिफरेंट होती है। टर्शरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल तो फटाफट इमीडिएटली लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कर लेते हैं और टर्बिडिटी शो करते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 5 मिनट्स के बाद में टर्बिडिटी शो करेगा और प्राइमरी अल्कोहल लगभग आधे घंटे बाद जो है वो टर्बिडिटी शो करते हैं, या फिर आधे घंटे बाद भी ये टर्बिडिटी शो नहीं करते, इनकी रिएक्शन स्लो होती है। तो ये तो मेथड्स थे जिनके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिनमें कि अल्कोहल्स को आपस में इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1 प्रोपेनॉल, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 एंड अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, या फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। या तो हम लेते हैं PCl5 अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो क्या होता है इन दोनों ही रिएजेंट से डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है, जिससे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन
आ जाता है एंड वी विल गेट प्रोपीन। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन HI से जब हम कराते हैं तो आयोडोप्रोपेन हमें मिलता है। इस आयोडोप्रोपेन की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 प्रोपेनॉल में। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स इनटू टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से अब हम बना रहे हैं यहाँ पर टर्शरी एल्कोहल। तो उसके लिए सबसे पहले तो वही डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसमें हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल का क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वही आयोडो सॉल्ट बनाएंगे हम इसका रिएक्शन विथ HI, और एक्वस KOH से यहाँ पर बन जाता है आयोडीन हट करके OH ग्रुप आ जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, जिससे कि सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। और अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ग्रिग्नार रिएजेंट से, दैट इज़ CH3MgBr से, एंड देन हाइड्रोलिसिस जब इसका कराया जाता है वी विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरह से प्राइमरी एल्कोहल जो है वो टर्शरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इनटू टर्शरी एल्कोहल। यहाँ हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिया है, दैट इज़ 2 प्रोपेनॉल। इसका हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बन जाता है, कीटोन बनेगा। सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनता है। ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस इसका जब कराया जाता है देन वी विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल इनटू हायर एल्कोहल, यानी कि हम प्राइमरी एल्कोहल लेंगे जिसमें कि कार्बन एटम्स की संख्या जो है वो कम है, और इससे हम प्राइमरी एल्कोहल ही बना रहे हैं जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसके लिए जो रिएक्शन है दैट इज़ प्राइमरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से या फिर HI से, एंड KCN से इसकी रिएक्शन कराई जाती है। KCN से रिएक्शन करवाने पर एल्काइल साइनाइड बनता है। इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल से, यानी कि इसका हम यहाँ क्या करा रहे हैं, रिडक्शन कराते हैं। हम जानते हैं CN ग्रुप की रिडक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर एक कार्बन जो है वो बढ़ गया है। इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर NH2 ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू OH ग्रुप एंड वी विल गेट RCH2OH। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल था जिसमें कि कार्बन जो था वो एक एल्काइल ग्रुप था, और अब जो रिएक्शन के बाद बना है उसमें कार्बन एटम की संख्या 1 से बढ़ गई है। इसी तरह से हम इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, जिसमें पहले हम एल्किल साइनाइड ही बनाते हैं, और एल्किल साइनाइड का अब यहाँ पर हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जिससे कि कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। इसका फर्दर रिडक्शन कराने पर वी विल गेट एल्कोहल, जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या जो है वो 1 से बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल्स इनटू लोअर एल्कोहल। पहले हमने देखा था लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल किस तरह से बना सकते हैं, अब हम बना रहे हैं हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल। यहाँ हमने लिया है RCH2OH, और इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड्स में। फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट बनाते हैं बाय द रिएक्शन विथ NaOH, और इसके बाद में इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं हम NaOH और COO की प्रेजेंस में। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है एंड वी विल गेट एल्कीन। एल्कीन में हमने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं। इसके बाद इसकी हेलोजन से रिएक्शन कराने पर एल्काइल क्लोराइड बनता है, जिसकी रिएक्शन हम KOH से कराते हैं एंड वी विल गेट प्राइमरी एल्कोहल दैट इज़ ROH। इसी तरह से इसका जो दूसरा मेथड है वो है, हमने यहाँ लिया है RCH2OH और इसका ऑक्सीडेशन कराया है
एल्डिहाइड मिला है, फर्दर ऑक्सीडेशन वी विल गेट एसिड। इसके बाद इसका अमोनियम सॉल्ट बनाया जाता है बाय द रिएक्शन विद NH3। और ये जब अमोनियम सॉल्ट बन गया, इसको गर्म जब हम करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या मिल जाता है, RCONH2 एमाइड हमें यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन एंड KOH से, देन वी विल गेट एमीन। और इसकी NOCl से रिएक्शन कराने पर RCl बनता है, एल्काइल हैलाइड, जिसकी NH से रिएक्शन कराने पर वी विल गेट ROH, यानी कि अल्कोहल मिलता है जिसमें कार्बन की संख्या पहले से 1 कम होती है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं हायर अल्कोहल्स को लोअर अल्कोहल्स में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड थे जिसके द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये मेथड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, विक्टर मेयर मेथड के द्वारा आप किस तरह से एल्डिहाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे, उसकी रिएक्शन लिखिए। डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट भी पूछ लिया जाता है। मतलब ये सारी ही चारों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये जो कन्वर्जन रिएक्शंस आपने देखी है, लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल बनाना, हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल बनाना, या प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी में और प्राइमरी अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट किस तरह से किया जा सकता है, ये सभी रिएक्शंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं होते हैं और इनका किस तरह से नोमेनक्लेचर है और किस तरह से इन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट सिंथेसिस के इनके क्या मेथड्स हैं। तब तक के लिए आप अब तक के टॉपिक्स को रिवाइज करिए। थैंक यू।